तो आज के वीडियो में हम आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाले हैं। हम एक जगह काम करने गए थे तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने बताया कि हमारे घर में एक ही सॉकेट में इलेक्ट्रिकल आयरन चल रही है, बाकी कौन से भी सॉकेट में वहाँ पे इलेक्ट्रिकल आयरन काम नहीं कर रही है। तो हमने जाके चेक किया तो हमें एक ऐसी प्रॉब्लम दिखाई दी कि उसको हम यहाँ पे बताने वाले। तो यहाँ पे इस सॉकेट में यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आयरन काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे फेज़ कहाँ आ रहा है तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फेज़ आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे फेज़ आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। जो फेज़ आना चाहिए हमारे राइट में कभी भी फेज़ आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको बंद करते, ये वाला सॉकेट को यहाँ पे चालू करते। तो इसको हम देखने वाले कि इसमें फेज़ कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेज़ हमारा राइट में आ रहा है, तो यहाँ पे ये सही है। ठीक है, लेकिन उनका कहना है कि जहाँ पे राइट में फेज़ आता है वहाँ पे कौन से भी सॉकेट में इलेक्ट्रिकल आयरन काम नहीं कर रही। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों में सॉकेट को यहाँ पे लैंप लगा के चेक करते हैं कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे देखिए, लैंप हमारा जल रहा है। ठीक है, तो इसे यहाँ पे बंद करते, चालू करते, बंद करते, तो यहाँ पे ये सही है। लगाते यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारा काम कर रहा है लैंप। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको बताने वाले थे कि प्रॉब्लम क्या हुई थी और इसे सॉल्व भी किस तरह से किया, तो इसके बारे में पूरा बताने वाले। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल आयरन को लगा के चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो उनका कहना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो फेज़ आ रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल आयरन काम कर रही है। तो यहाँ पे हम लगाते और इसको चालू करते, तो यहाँ पे देखिए इंडिकेटर हमारा जल रहा है। तो ये सॉकेट हमारा सही है और उनके घर में एक ही सॉकेट है जहाँ पे लेफ्ट में फेज़ आता है और वही काम कर रहा है और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल आयरन चल रही है। ठीक है, और जो जहाँ पे राइट हैंड साइड में फेज़ आ रहा है वैसे कौन से भी सॉकेट में वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिकल आयरन काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे इसको लगा के दिखते हैं और इसको ऑन करते। ऑन करने के यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे इंडिकेटर भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल आयरन काम नहीं कर रही। तो ये प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, तो उसके बारे में पूरा बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप को खोल लेते हैं। जो प्रॉब्लम है स्टॉप में ही प्रॉब्लम है, तो इसे हम यहाँ पे खोल लेंगे। खोलने के बाद आपको यहाँ पे बताएंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी। उनका जो आदमी था घर का, उन्होंने खुद ने उसका कनेक्शन किया था, तो भी ये प्रॉब्लम आई थी। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम किस तरह से हुई है और वायरिंग का कनेक्शन किस तरह से किया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया है। तो इसे हम यहाँ पे खोल के लेंगे और खोलने के बाद आपको बताएंगे। तो यहाँ पे टॉप को खोलने के बाद यहाँ पे देखिए, घर पे उन्होंने कनेक्शन किया था। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, जहाँ पे हम फेस का वायर लगाते हैं वहाँ पे उन्होंने अर्थिंग का वायर जोड़ा हुआ है, और जहाँ पे हम अर्थिंग का वायर जोड़ते हैं वहाँ पे उन्होंने फेस का वायर लगा हुआ है, और जहाँ पे न्यूट्रल जोड़ना है वहाँ पे न्यूट्रल सही से जोड़ा है। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जो सॉकेट है उसमें हमारी इलेक्ट्रिकल आयरन किस तरह से जल रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे फेज़ आ रहा है लेफ्ट में, बराबर। तो यहाँ पे आपको चेक करवा के बताता हूँ कि यहाँ पे हमारा जो फेज़ है वो लेफ्ट में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट में आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा न्यूट्रल वायर है वहाँ से उसको फेज़ मिल रहा है, बराबर। इस तरह से लगाने के बाद इस न्यूट्रल के जो पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से इसको फेज़ मिल रहा है। और जो हमारी रेड कलर के वायर लगे हुए इस अर्थिंग से, यहाँ पे उसके अर्थिंग से न्यूट्रल मिल रही है, और इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आयरन यहाँ पे काम कर रही है या जल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मालूम हुआ। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे फेज जो आ रहा है वो हमारा राइट हैंड साइड में आ रहा है, बराबर। और राइट हैंड साइड में उन्होंने वायर जोड़ा है अर्थिंग का, बराबर। और अर्थिंग के द्वारा इसको फेज़ मिलने के बाद वो फेज़ हमारा जो जहाँ पे कॉइल के लिए जाना चाहिए वहाँ पे वो फेज़ नहीं जा रहा है, बराबर। तो यहाँ पे इसके कारण यहाँ पे जो राइट में फेज़ आ रहा है वहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल आयरन काम नहीं कर रहे, और इस तरह से उनके घर में जितने भी सॉकेट में जहाँ पे राइट में फेज़ आ रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल आयरन काम ही नहीं कर रहे। और यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा, यहाँ पे अर्थिंग का पॉइंट है, तो यहाँ से अर्थिंग मिल रही है और यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, बराबर। तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आयरन यहाँ पे काम नहीं कर रही है। तो उनके घर में यहाँ पे सभी सॉकेट में यहाँ पे राइट में फेज़ आ रहा था, और यहाँ पे एक ही सॉकेट था उनका, उसका कनेक्शन किसने किया था कुछ पता नहीं है, लेकिन जो लेफ्ट में आ रहा था उसमें सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आयरन काम कर रही थी। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान था, कुछ मुश्किल नहीं था इसको सॉल्व करना। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके भी घर में कभी आई रहेगी, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। जो यहाँ पे हमारा सॉकेट वगैरह इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इस कनेक्शन को यहाँ पे सही करवा लेते हैं ताकि हमारा जो इलेक्ट्रिकल आयरन है वो सही से काम करे। तो यहाँ पे आपको करके बताते हैं। जो फेस का वायर है, तो जहाँ पे यल लिखा होता है वहाँ पे जोड़ना होता है। टॉप का उल्टा करके देखोगे तो उसमें वहाँ पे लिखा होता है यल। यल का मतलब लाइव वायर, तो उसको आपको यल की जगह जोड़ना है। और अर्थिंग का वायर जो बड़ा वाला टर्मिनल होता है जहाँ पे ई लिखा होता है वहाँ पे जोड़ना होता है। तो ये बेसिक नॉलेज है, हर एक आदमी को मालूम होना चाहिए, तो वो कनेक्शन सही से करेगा। नहीं तो मालूम नहीं होने के बाद वायर को उल्टा पुल्टा जोड़ देगा, तो वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे इसको फटाफट सही करवाते। देखिए यहाँ पे हमने इसको सही जोड़ा, अर्थिंग की जगह अर्थिंग को जोड़ दिया, लाइव वायर को जगह लाइव वायर को जोड़ दिया। तो फटाफट इसकी यहाँ पे फिटिंग कर लेते हैं और इसके ऊपर का टॉप हम लगा लेंगे जल्दी से।
और टॉप लगाने के बाद इसका जो स्क्रू है उसे हम अच्छी तरह से लगा लेंगे, और लगाने के बाद इसे अच्छी तरह से हमें टाइट भी कर लेना है ताकि वो निकले ना। तो इसे फटाफट यहाँ पे लगा देते हैं हम। तो यहाँ पे हमने इसको लगा दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसे यहाँ पे लगा के दिखाएंगे, दोनों भी सॉकेट में लगा के दिखाएंगे। तो यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद यहाँ पे स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पे काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे इंडिकेटर जल रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल आयरन काम कर रही है। उसके बाद इसे हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाने के बाद भी यहाँ पे आप भी देख सकते हो, तो यहाँ पे भी हमारी इलेक्ट्रिकल आयरन काम कर रही है। तो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।